हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है। तो सेट क्या होता है बच्चों? ऐसी चीज़ों का कलेक्शन होता है जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड, यानी बिल्कुल वाजिया और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकती हैं, कोई एलिमेंट्स भी हो जाते हैं। वैसे जो जनरली सेट के अंदर जितने भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसे एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल लेटर, उसके बाद इज इक्वल टू डालते हैं, फिर उसके बाद ये एक फ्लावर ब्रैकेट डालते हैं और उसके बाद हम एलिमेंट्स लिखते हैं और एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं विद व्हाट? कॉमा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट 5 जो अल्फ़ाबेट है उसका सेट है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा। तो ये मेरे पास एक क्या चीज़ बन गई है? सेट बन गया। अब इसमें देखें सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वाज़ेह भी है। ये क्लियर कट बता रहा है कि ये ए है, ये क्लियर कट वेल डिफाइंड है, ठीक है, और मुख्तलिफ भी हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ भी है। अगर इसके मुताबिक मैं यूँ एक सेट बना देता हूँ, ए है, बी है, सी है और सी है। अब ये देखें ये तो सी रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। इसको जाहिर किससे करते हैं बेटा? इसको कैपिटल लेटर से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम बयान कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ पहले 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5, ये पहले 5। अब ये नेचुरल नंबर, ये जो फॉर्म लिखी है मैंने, ये टैबुलर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? टैबुलर फॉर्म, ठीक है। ये जो आगे हमने पढ़नी है, बट मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में आप बयान करते हो। अब मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर मैं सिर्फ यही लिख दिया, अंग्रेजी में बयानिया, इस डिस्क्रिप्टिव को कहते हैं बयानिया, यानी आपने बयान कर दिया सिर्फ। तो ये जो बयानिया होती है बेटा, ये आपको क्या बनाती है? ये बताती है सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में या उर्दू ज़बान में सिर्फ बयान करेगी, ठीक है। बट टेबुलर फॉर्म क्या कहती है? वो जिस हालत में होते हैं एलिमेंट्स, उनको ब्रैकेट लगा के, बाकायदा कॉमर्स लगा के उसको सेपरेट किया जाता है। जिस तरह से ने इंग्लिश में, इसमें क्या एग्जांपल दिया कि सेट टेबल ऑल वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी उसकी एग्जांपल दे दिया कि ये लगा दिया। इसके अलावा होता है सेट बिल्डर मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं? ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी है, ठीक है, और इसमें आप जो है वो सिम्बल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूँ कह देता हूँ कि यार ये जो सेट है मेरा, यानी जो 1 से लेकर मैंने बनाया है, इसको पहले एक्स लगा के ये ऐसे निशान आता है, फिर आता है कि एक्स जो है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, कुदरती नंबर्स हैं, और साथ लगा देते हैं एंड, यानी अब ये देखिए सारा सिंबल है। अब जब सिंबल्स की मदद से जब हम कोई मेथड में कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। और साथ मेंशन भी कर देते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं कह देता हूँ कि वो 6 से छोटे छोटे हैं, यानी 6 से जितने भी नीचे नीचे नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे। अब ये जो फॉर्म है, ये वाली, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये है टैबुलर फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ये है डिस्क्रिप्टिव। बयान या डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर यानी नंबर्स की फॉर्म में, और ये क्या चीज़ है? सेट बिल्डर जो सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स होंगे। अब मशहूर सेट जो है उसमें से नेचुरल नंबर का सेट आ जाता है, जिसमें 1 2 3 सारी काउंटिंग आ जाती है। होल नंबर बेटा अगर 0 मिला दो नेचुरल में तो वो होल नंबर बन जाता है, यानी 0 से जितनी भी आगे गिनती जा रही है वो सारी होल नंबर आ जाती है। इंटीजर में प्लस माइनस वाले भी आ जाते हैं, और ऑड इंटीजर में सिर्फ +-1 +-3 +-5 वो आ जाते हैं, यानी ऑड नंबर्स आ जाते हैं। इवन इंटीजर में 0 और बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या किसी और टेबल पे जाते हैं, यानी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो उसको किससे जाहिर करते हैं? क्यू से। अच्छा ये भी याद करना है, नेचुरल को एन से जाहिर किया जाता है, होल नंबर का डब्ल्यू से, इंटीजर को जी से, ओ यानी ऑड, ई यानी इवन, पी यानी प्राइम नंबर, क्यू यानी रैशनल नंबर, क्यू हैश यानी कि इरैशनल नंबर, और आर इज़ फॉर रियल नंबर। तो इस तरह करके ये कुछ सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमारे पास ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। यानी एक सेट है लेट से, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ये, या एक और सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ये,
तो ये जो होंगे हम सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कुछ। फिर कहते हैं कि अगर जीरो बीच में है तो वो एक एलिमेंट कंसीडर होगा, तो इसको आप खाली सेट नहीं कहेंगे, ये एक एलिमेंट है, तो इस सेट को भी क्या बोलोगे, सिंगलटन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई जीरो लिखा है तो ये सिंगलटन है, नहीं, सिंगलटन नहीं है, सिंगलटन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो भी एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसे खाली कहते हैं, और इसको इस फाइव वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जीरो के ऊपर ऐसे लगा दो तो ये फाइव के निशान बनता है, या आप इसको खाली ब्रैकेट लगा दो तो ये भी मतलब ये है कि खाली सेट। इस खाली सेट को एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट भी कहते हैं। इसके तीन नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। आगे आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट वो दो सेट्स होते हैं जिनकी सब कुछ बराबर हो। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मेरे पास एक ए सेट है, इसमें है 1 2 3, और ये बी सेट है, इसके अंदर है 3 2 1। तो देखिए एक ही चीज़ है ना, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो सेम सेम है। तो इसको क्या बोलोगे, ये इक्वल सेट है। जगह आगे पीछे हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये क्या है, इक्वल सेट है, जिसके अंदर नंबर्स भी सेम है, तादाद भी सेम है, ठीक है। नंबर्स भी एग्जैक्टली सेम हो, ये नंबर्स क्या हो, यानी एलिमेंट्स जो हो वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, यानी हू बहू बराबर है, ठीक है। इक्वलेंट सेट वो होते हैं जिनमें चीज़ों का बराबर होना ज़रूरी नहीं होता, एलिमेंट्स की तादाद का बराबर होना ज़रूरी होता है, और इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी ए एक एलिमेंट है, ए सेट है ए, इसके अंदर ए बी सी तीन एलिमेंट है, और एक बी है उसके अंदर 1 2 3 है। अब ये है तो डिफरेंट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, तो ये है तो डिफरेंट, बट इनकी तादाद गिने कितनी है, 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, इसमें गिने 1 2 3, तीन एलिमेंट है। तो अगर तादाद बराबर होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये इक्विवेलेंट एलिमेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर इक्वलेंट होगा तो आप कहोगे ए जो है वो इक्वलेंट है बी के, और अगर इक्वल होगा तो लाजमी बात है इक्वल का साइन होगा। ये इक्वल जिसमें तादाद भी बराबर है और चीज़ें भी एक जैसी हैं, इसमें सिर्फ तादाद बराबर है, चीज़ें एक जैसी हैं या नहीं है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वल और इक्वलेंट का ये डिफरेंस है। अब आ जाते हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, और एक सुपर सेट भी होता है। तो अब सबसे पहले मैं ना सुपर सेट समझा देता हूँ जो आपकी बुक में नहीं है। तो देखिए एक सेट को मान लो कि वो सुपर सेट है। सुपर सेट है मतलब जो ऐसा सेट है जिसके पास सब कुछ है। लेट से मेरे पास एक सुपर सेट है ए, और उसके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, या सी तक कर लें चलें, ये तीन चीज़ें हैं इसके पास। तो ये एक चौधरी सेट है। सुपर को मैं ना आम जबान में कहता हूँ ये चौधरी साहब है, ठीक है। ये इनके पास सब कुछ है, ठीक है। लेट से ये एक है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। अब इसके जो नीचे सेट होंगे ना, मातहत सेट जो होंगे, यानी सब इंस्पेक्टर के नीचे क्या होता है, इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है, सब इंस्पेक्टर, है ना। तो इसी तरह जो सेट है मेन बड़ा सेट सुपर सेट, उसके नीचे जो है वो क्या है, सब सेट है। अब मिसाल के तौर पे बी है ना, तो बी का सबसेट क्या होगा, ए, ठीक है। बी का ये क्या है, बी, ये अब मातहत है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो एलिमेंट ए वाले मौजूद हैं, जो ए वाले हैं वो मौजूद हैं किसके अंदर, बी के अंदर। मतलब कोई बाहर से तो कोई चीज़ नहीं है ना, वही चीज़ है मगर पूरी नहीं है, अधूरी है। पूरी भी हो तो फिर भी सबसेट होता है, ठीक है। पूरी भी हो फिर भी वो सबसेट होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यूँ कहूँ कि ये एक सबसेट है बी, ये ठीक है, यो सी, तो मैं ये कहूँगा कि यार ये सी भी सबसेट है किसका, ए का, सही है। अच्छा आगे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, डी के एग्जांपल ले लें, ये सी, तो ये भी एक सबसेट है, सही है। फिर उसके बाद आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको यूँ लिखते हैं कि ए जो है वो सबसेट कौन है, डी जो है वो सबसेट है किसका बेटा, डी सबसेट है ए का। या फिर आप सी भी तो सबसेट है ना ए का, यानी देखें ए जो है वो चौधरी है, उसके पास सारा कुछ है, और ये जो नीचे वाले हैं सब हैं यानी उसके मातहत हैं, उनके पास उनकी कुछ चीज़ें हैं मगर सारी चीज़ें मौजूद नहीं है। अगर सारी चीज़ें मौजूद हो वो भी सबसेट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इसके हमने सबसेट बना ही लेते हैं, चले जल्दी से बना लेते हैं कि इसके कौन कौन से, ये तो हो गया ना सुपर सेट। अब इसके सबसेट कौन से बन सकते हैं, पहला एक सबसेट बन सकता है खाली, तो खाली भी सबसेट होता है, किसी भी एलिमेंट का खाली एक सबसेट होता है। फिर इसकी एक और ये बन सकता है कि ए अकेला आ जाए, हो सकता है एक और ये बन जाए सबसेट यानी कि बी अकेला आ जाए, हो सकता है एक सबसेट ये बन जाए जिसमें सी अकेला आ जाए, हो सकता है एक सबसेट ये बन जाए जिसके अंदर ए और बी इकट्ठे हो जाएं, हो सकता है एक सबसेट ये बन जाए जिसके अंदर ए और सी इकट्ठे हो जाएं, हो सकता है एक सबसेट ये बन जाए जिसके अंदर बी और सी इकट्ठे हो जाएं, हो सकता है एक सबसेट हो जिसके अंदर सारा कुछ आ जाए, एच
आई। तो हो सकता है एक सबसेट हो जाए जिसमें सारा कुछ आ जाए, यानी कि ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए। तो अब ये देखें, ये चौधरी सेट था, इसके पास 3 थे, तो ये एक खाली सेट है, ये भी इसका सबसेट 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 है, ये भी इसका सबसेट, ये सारे इसके सबसेट है। तो अब सबसेट को लिखते कैसे हैं? तो सबसेट को लिखने का तरीका ये होता है कि भाईजान ये देखें, बी जो है वो सबसेट, ये निशान होता है, ठीक है। बी जो है वो क्या है? सबसेट है किसका? बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का। अब सी भी तो सबसेट है, तो लिख दो सी जो है वो सबसेट है ए का। फिर डी भी तो सबसेट है, तो लिखोगे डी जो है वो सबसेट है ए का। तो ये सारे के सारे सबसेट है। अब सबसेट की ना कुछ टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर सबसेट और एक होती है इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर वो होती है जिसके जो जो वाकई प्रॉपर तरीके यानी तमीज से उसका महत हो, उसके बराबर ना हो। अब जिस तरह आई को जरा गौर से देखें, आई क्या? आई तो बिल्कुल, आई तो सबसेट है ना, बट आई देखें तो बिल्कुल ए जैसा है, सुपर सेट जैसा है। तो अगर कोई ऐसा हो जो बिल्कुल सुपर सेट जैसे ही हो, हु बहु सेम हो, तो यानी इक्वल हो, तो इक्वल वाला जो सबसेट होता है ना उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, यानी ये प्रॉपर तरीके से मातहत नहीं है, बराबर है, चौधरी के बराबर ही है, ठीक है। तो इसलिए को क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्रॉपर बोलेंगे। बट अगर कोई एक है, जिस तरह ये बी है, जिस तरह ये सी वाला बनाया, जिसमें अभी भी कमियां हैं, मुकम्मल तौर पे चौधरी के बराबर नहीं हुआ, तो ये जितने मैंने अभी सर्कल किए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रॉपर सबसेट में आते हैं। अब फर्क क्या है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में? ठीक है, तो उसको हम उसमें बस बता दिया आपको कि जिसमें एटलीस्ट जो है वो एक एलिमेंट हो, एक जो है वो मौजूद ना हो। जिस तरह ए बी सी में से ना अगर 2 मौजूद हैं, एक नहीं मौजूद, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, यानी मतहत होगा, कुछ कमी होगी। मगर अगर सारा ही मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और आई जो है वो एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का, ठीक है। प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर है, सही है। क्या है? इम्प्रॉपर। ए और आई आपस में क्या हो गए? इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हु बहू चौधरी के बराबर ही हो गया, सबसेट भी है और चौधरी के बराबर भी हो गया, सुपरसेट के बराबर भी हो गया। बट जो इम्प्रॉपर है वो कौन कौन सी हैं? बी इम्प्रॉपर है, ए के मतलब ये सी इम्प्रॉपर है। अच्छा, इसमें ना यूं भी लिखा होता है, देखें, अगर यूं लिखा हो फॉर एग्जाम्पल ए के आगे मैं यूं लिख दूं, ए की तरह मुंह इस तरह खोल दूं, ए इस तरह, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सुपर सबसेट है, ठीक है। अगर ये मुंह चेंज हो जाएगा तो इस तरह वाला सबसेट नहीं होगा, सुपर सेट होगा, और किसका? बी का, तो बी का सुपर सबसेट। बट अगर यूं कर देंगे तो ये हो जाएगा सबसेट, तो तब आप कहोगे ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। तो ये साइन चेंज करने से भी इसके कुछ रिलेशन चेंज हो जाते हैं। बाकी इसमें आगे हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट होता है जिसके अंदर जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स कंटेन होता है, ठीक है, यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ होल रियल नंबर, तो पूरे रियल नंबर जितने भी होंगे वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पावर सेट। बच्चों, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे सबसेट आ जाते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट आ जाए। जिस तरह मैंने ए बी सी लिया था ना पीछे, तो दी मैंने क्या लिया था? ए बी और सी। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा सेट हो जिसके अंदर सारे ए वाले हैं, जैसे पी ब्रैकेट में डाल के ए, तो इसके अंदर एक बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी। पहला हो गया खाली सेट, उसके बाद पहला क्या था? ए अकेला, फिर क्या था? बी अकेला। अब ये सारे सबसेट है। तीसरा क्या है? सी अकेला। फिर क्या है? ए और बी को इकट्ठा कर लो, ठीक है। फिर बी और सी को इकट्ठा कर लो, ठीक है। फिर ए और सी को इकट्ठा कर लो, फिर ए और बी सी, ए बी सी तीनों को इकट्ठा कर लो। अब ये क्या बन चुका है? ये एक पावर सेट बन चुका है। क्या बन चुका है? पावर सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे सबसेट हैं, यानी इसके जितने सबसेट बनते थे उस सब को एक ही ब्रैकेट के अंदर हमने इकट्ठा कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? ये इसका क्या बन चुका है? पावर सेट बन चुका है। इसको मजीद आगे एक्सरसाइज में भी करेंगे। अगर किसी भी चीज़ की आपने पावर सेट निकालनी है तो सिर्फ उसका फार्मूला है 2m। m आपको बताता है तादाद को। जिस तरह यहाँ पे देखें क्या है? 1 2 3 है ना, तो ये 2 की ताकत 3 हो जाएगी, और 2 की ताकत 3 कितना होता है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 4 टाइम्स 8, यानी 8 इसके अंदर सबसेट आने चाहिए थे। देखिए गिने ज़रा, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 किस तरह पता लगा? इसका फार्मूला 2m है। m किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ये हम मजीद इसके एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। अभी आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, और हमारे पास मौजूद है 3.1 की पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हमने पीछे समझ लिया, अब क्वेश्चंस की बारी है। पहला क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये देखें, ये क्या है? 1 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 9 है,
फिर क्या है ये ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि ये स्केयर में जा रहा है, यानी 1 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर 4, फिर 3 का स्केयर 9, फिर 4 का स्केयर 16, फिर 5 का स्केयर 25, यानी ये जा रहा है। नेचुरल नंबर, कुदरती नंबर है, उनके ऊपर स्केयर लगे हैं, यानी देखें 1 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, फिर 4 का स्केयर। तो हमें पता लग गया ये जो नीचे हमारी गिनती चल रही है नेचुरल नंबर चल रहे हैं ना, और नेचुरल नंबर का ये क्या ले जा रहा है, स्केयर के स्केयर ले जा रहा है। तो हम इसको जब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट से मैं इसको ए नाम दे देता हूँ और इस तरह ब्रैकेट डालूंगा। और टेबुलर फॉर्म में क्या होता था, पहले एक्स लिखते हैं, फिर एक्स का तारुफ कराते हैं कि एक्स कौन है। तो हम कहेंगे एक्स जो है वो इक्वल है एन स्केयर के, ठीक है, एन स्केयर के। और फिर हम कहेंगे कॉमा डाल के कि एन का जो ताल्लुक है बिलोंग टू, किसके बिलोंग है, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 सीधा सीधा जा रहा था, एन के नेचुरल नंबर के बिलोंग है। और कहाँ तक जा रहा है, 484। अब 484 किसका होता है स्केयर, तो 484 होता है 22 का, यानी ये 22 के स्केयर तक जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ये एन, और कहाँ तक जा रहा है ये एन जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 1 से आगे स्टार्ट हुआ और 22 से पीछे पीछे तक ये आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी देखें 484 कौन से वाला है, 22 का है ना, तो ये 22 से कम है और 1 से ज़्यादा है, तो ये इधर तक आ रहा है। अब ये जो निशान लगाया है इसका मतलब ये है कि 22 भी शामिल है, ठीक है, 22 भी शामिल है, तो इसलिए ये निशान हमने लगाना होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि 1 भी शामिल है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, 2 4 8 16 2 4 8 16 32 64। अब यहाँ पे अगर गौर डालें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 के ऊपर ये देखें, अगर 2 की ताकत 1 हो तो कितना होता है 2, 2 की ताकत 2 हो जाए तो कितना होता है 4, ठीक है। अगर 2 की ताकत 3 हो जाए तो फिर कितना हो जाता है 8, अगर 2 की ताकत 4 हो जाए तो कितना हो जाता है 16, अगर 2 की ताकत 5 हो जाए तो कितना हो जाता है 32। अब यही पैटर्न इधर नजर आ रहा है, देखो पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर, ये चीज़ हो रही है, ये पैटर्न हमें मिल गया। अब इसमें देखो क्या है, 2 सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हर जगह 2 2 2 2 है ना। फर्क किसका है, ऊपर नेचुरल नंबर का, ऊपर नेचुरल नंबर चल रहे हैं, ऊपर गिनती चल रही है। तो अब इसका आप कैसे लिखोगे, सेम इसी तरह आप यहाँ पे मैं बी डाल देता हूँ, और ये मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ ना। अब तो ये लिखूंगा x, फिर यही पूरा डाल के फिर मैं कहूँगा x किसके इक्वल है, तो मैं कहूँगा ये n स्केयर के इक्वल नहीं है, 2n के ऊपर है, यानी अब n जो है वो पावर बन गई है, यानी नेचुरल नंबर पावर बन गई है। और मैं कहूँगा n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके, नेचुरल नंबर के। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें 150 तक जा रहा है। अब ये कहाँ तक जा रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 की पावर 2 1, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर, और चल कहाँ रहा है 150 तक। अब मसला ये है कि 150 जो है ये आता नहीं है इसके अंदर, पैटर्न के अंदर। तो यकीनन इसके अंदर कोई मिस्टेक है, यहाँ पे ये 150 की जगह कोई और नंबर होगा। लेट से हम अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग गलती की वजह से ये गलत आ रहा है। तो हम कह देते हैं यार ये n 2 की पावर 5 कितना होता है, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32। लेट से वो 2 की पावर 6 तक आ जाता है 64, वो तो दिया हुआ है। फिर 2 की पावर 7 पे आ जाता है 128, और 128 तक कर लेते हैं। लेट से ये आखिरी नंबर जो है ये 128 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे कि n जो है हमारा कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, ठीक है। ये तो ये मुझे लग रहा है मिस्टेक है, फिर भी इसको आप बाद में कंफर्म कर लेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये आपसे कह रहा है 0 + 1 -1, और ये जो कहाँ तक जा रहा है 1000 तक। तो हमें पता लग रहा है ये इंटीजर नंबर है, और कहाँ तक है 1000 तक, यानी 0 से -1000 तक और 0 से +1000 तक ये नंबर जा रहे हैं, तो इंटीजर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा सी, इस सेट का नाम दे दिया, सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर कहूँगा x, और लिखूंगा x बिलोंग टू, x का ताल्लुक किससे है, z था ना इंटीजर नंबर को जाहिर करने के लिए, और कहाँ से कहाँ तक है तो वो भी मैं उसको बता दूंगा। और मैं कहूँगा एंड, और ये है कहाँ से कहाँ तक, ये होता है -1000 से शुरू होता है और चलता जाता है 1000 भी शामिल है, और चलता जाता है x है ना, x चलता जाता है कहाँ तक, +1000 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6 12 18। तो बेसिकली ये जो पहाड़ा चल रहा है 6 12 18, तो ये बेसिकली 6 का टेबल चल रहा है, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, तो 6 का पहाड़ा चल रहा है ना।
और किस तरह मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया। सो ये 1 2 3 क्या है, ये तो हमारे नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे पता लग गया बेसिकली ये 6n का पैटर्न चल रहा है, यानी 6n की n की जगह पहले 1 आ जाएगा, 6 1 जा 6, फिर 6n यानी n की जगह 2 आ जाएगा, तो 6 2 जा 12। तो इस तरह पढ़ा चल रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि x जो है वो x बिलोंग टू, ठीक है, x जो है वो बिलोंग टू या x इज इक्वल टू, x इक्वल है किसके, 6n के। अब मैं आगे n का तारुफ कर दूंगा, तो मैं कहूँगा n से मुराद है नेचुरल नंबर्स। और कहाँ तक जाता है, ये देखो 120 है, तो 120 कितने पे आएगा, 6 के कौन से टेबल पे आएगा, ऑफ कोर्स 20 पे आएगा। 6 20 का क्या होता है, 120 होता है, ठीक है। 6 20 बार जो है वो 120 होगा, तो 120 पे मैंने रुकना है। तो मैं कहूँगा स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, n, और कहाँ तक जा रहा है n, 20 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखें, 100 है, 100 है, 2 है, 104 है। तो ये मुझे शक्ल देख के पता लग रहा है कि क्या है, 100 102 104 इवन नंबर्स हैं। अच्छा, अब इसको ई से जाहिर कर लेते हैं और फिर कहेंगे x, और हम कह देंगे x का ताल्लुक है इवन नंबर से, और कहाँ से कहाँ तक है तो ये भी बता देते हैं। एंड इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, इवन नंबर है तो ये x है ना, तो x कहाँ तक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 से। तो आप कहोगे 100 से बड़ा, 100 से बड़ा, और कहाँ तक जा रहा है, 400 तक, 400 तक। तो ये हमारे पास पांचवें सवाल आ गया। नेक्स्ट है जी 6 क्वेश्चन। अब देखो 1 3 9 27। अब यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि 1 है, ठीक है, उसको किस से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये देखिए ये 3 है, और फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। पैटर्न क्या है, पैटर्न पहले सोचें। तो अगर मैं कहूँ कि 3 के ऊपर पावर 0, और फिर 3 के ऊपर पावर 1 हो, फिर 3 के ऊपर पावर 2 हो, फिर 3 के ऊपर पावर 3 हो, ठीक है, और आगे ये इसी तरह चलता जाए, रुके भी ना, ठीक है, इन्फिनिट तक जा रहा है, जिधर तक ये चलता जाएगा से। अब देखो 3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1, तो ये 1 हो गया। फिर किसी भी चीज़ की पावर क्या 3 की पावर 1 क्या होगा, 3, ये 3 हो गया। फिर 3 की पावर स्केयर, 3 का स्केयर क्या होता है, 9, तो ये 9 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया। फिर 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27, तो ये 27 हो गया। फिर 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81। तो ये पैटर्न हमें मिल गया। सो बेसिकली ये ऊपर वाले जो नंबर हैं ये क्या हैं, ये तो होल नंबर है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। अगर नेचुरल होता तो 1 से शुरू होता, फिर यहाँ से कहानी चल रही होती, बट यहाँ पे तो यहाँ से चली है 1। और किसी भी चीज़ की पावर 1 कब आती है, जब पावर क्या हो, 0। तो इसका मतलब जो हमारा पैटर्न है वो हमें अब पता लग चुका है। मैं यहाँ पे लिखूंगा f, और यहाँ पे लिखूंगा x, और फिर लिखूंगा x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है, तो मैं कहूँगा 3 और उसके ऊपर w डाल दूंगा। w का किसका मतलब है, w का मतलब है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो अब मैं लिखूंगा कि यहाँ पे या इधर n नहीं डाल देता, नहीं w डाल देते हैं ताकि पता लग जाए। और इसमें मैं कहूँगा स्मॉल w डाल के बताऊंगा ये किसके इक्वल है, मैं कहूँगा ये होल नंबर के इक्वल है। और कहाँ तक है भाई, जितने होल नंबर हैं वो सारे के सारे हैं, क्योंकि उधर लिमिट तो है नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है, एंड तक किधर लिमिट ही नहीं है, ठीक है, ये डॉट 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 का मतलब लिमिट है। तो यहाँ पे हम लिमिटेशन कोई नहीं देंगे और फौरन ही इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या क्वेश्चन आता है, उसके बाद f के बाद आता है g। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। तो ये तो आपको इजीली नज़र आ रहा है कि 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 50 है, फिर 100 है। तो अगर जब आप इस पे गौर डालेंगे तो ये सारे के सारे जो हैं वो डिवाइज़र हैं 100 के, यानी 100 के फैक्टर्स हैं। जैसे देखो ना, अगर मैं पूछूं यार 100 किस टेबल पे जाता है, 100 किस टेबल पे जाता है, मैं तो कहूँगा 1 पे जाता है, मैं कहूँगा 2 पे भी जाता है, मैं कहूँगा 4 पे भी जाता है, मैं कहूँगा 6 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है, हाँ 5 पे भी जाता है, 7 पे जाता है, नहीं 8 पे जाता है, नहीं 9 पे जाता है, नहीं 10 पे जाता है, हाँ 10 पे जाता है, और 20 पे जाता है, और 25 पे जाता है, और 50 पे जाता है, और 100 खुद पे जाता है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं, यानी किस किस टेबल के ऊपर ये जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। 100 जो है वो डिवाइड हो सकता है। सो ये डिवाइज़र है जो डिवाइड कर सकते हैं 100 को। तो ये पैटर्न है। तो मैं कहूँ इसमें क्या लिख दूंगा, इसमें सिंपल लिख दूंगा भाईजान ये x की बात हो रही है, और इसमें जो x है ना वो जो है वो इज़ डिवाइज़र है, किसका, डिवाइज़र ऑफ 100 का डिवाइज़र है, यानी जितने भी नंबर 100 को वो डिवाइड कर सकते हैं उसकी ये फहरिस्त है, ठीक है। या आप फैक्टर्स भी कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं किसके, 100 के। तो डिवाइज़र की जगह आप फैक्टर लव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है 5, 10, 15, 100। तो सिंपल सिंपल आपको पता लग गया कि 5 का पहाड़ा है, जिस तरह ये किया था 6 का टेबल वाला, तो सेम आपने इसी तरह कर लेना है। मैं इसको जाहिर कर लेता हूँ h से, और मैं कहूँगा x, और x बिलोंग टू, x जो है वो इक्वल है किसके, यहाँ पे 5 6n था, यहाँ पे क्या हो गया 5n, और यहाँ पे जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, जबकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो पहाड़ा कहाँ से जा रहा है, 1 से 5, 1 से चल रहा है, और 5 20 तक जा रहा है, 5 20 से 100 होता है ना, तो इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि n जो है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है n, और कहाँ तक चल रहा है n 20 तक, तो ये 20 तक जा रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, इधर स्पेस बच गई है। ओके, ये लें जी। लास्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। तो एक तो पता लग गया आपको, तो इसको आई नाम देते हैं। ओके, एक तो पता लग गया x लिखना होता है, फिर x बिलोंग टू, अब वो उसने कह दिया इंटीजर, तो हमें पता लग गया कि z के इक्वल है, एंड कहाँ से कहाँ तक, तो हम कहेंगे जो x है, या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -100 से, तो -100 से। अच्छा, यहाँ पे नहीं याद रखनी है बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं बिटवीन, बिटवीन का मतलब है बीच वाले, यानी वो खुद शामिल नहीं है, यानी -100 बीच में खुद शामिल नहीं है, तो इसलिए जब खुद शामिल नहीं है तो मैं ये इक्वल टू वाला निशान, ये निशान नहीं लगाऊंगा, ये वाला नहीं लगाऊंगा, उसकी जगह क्या लगाऊंगा, सिंपल ये लगाऊंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि -100 शामिल नहीं है, और सिंपल यहाँ पे भी 1000 तक जाएगा, और ये ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कहता है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले क्या कहता है, x कहता है x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, किसका मल्टीपल है, 3 का, एंड x जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 35 तक जा रहा है। ठीक है, 35 और 35 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसमें लगा लेते हैं हम कि भाई 3 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक, 35 तक, तो ये हमारे पास पहला सेट बन जाएगा, और इसमें मैं लिखूंगा 3 का मल्टीपल है, ओके 3, 6, 9 और 12 और 15 और 18 और 21, 24, 27 और 30, 33 और 36, ओप्स 36 तो 35 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ तक ये आपका सेट बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि x बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, यानी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, एंड 2x इज इक्वल 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये कैसे पॉसिबल है, ये देखें, ये +1 है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2। सो -1/2 हमारी x है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो बी सेट है उसमें हमें x चाहिए था, और x जो है वो सिर्फ 1/2 है, तो ये -1/2 आ गया। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो सवाल है उसके अंदर क्या कह रहा है, कहता है p जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर हमें पता है क्या होते हैं। ठीक है, और तो हमें सेट का नाम दे देते हैं c, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल पे जाते हैं और किसी दूसरे के जो वन के टेबल पे जाते हैं, किसी और टेबल पे जाते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर हैं, जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए 12 से नीचे नीचे तक, लेस देन 12, 12 से नीचे नहीं, तो यही हैं सारे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो यही हमारे सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है x डिवाइजर ऑफ 128, यानी डिवाइजर ऑफ 128 का मतलब ये है कि जो 128 के ऊपर इजीली डिवाइड हो जाए। तो देखो 1 भी डिवाइड होता है, 2 भी 128 पे डिवाइड हो जाता है, 3 डिवाइड होता है, नहीं 3 डिवाइड नहीं होता, 4 डिवाइड होता है, 4 डिवाइड होता है, हाँ 4 डिवाइड होता है। ठीक है, 5 डिवाइड होता है, नहीं, 6 डिवाइड होता है, करके देख लो, 128 को 6 पे डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा। ठीक है, 112 आ गया, 8 बन जाएगा, नहीं हुआ। ठीक है, 7 पे डिवाइड जाता है, तो 7 पे भी करके देख लो, वैसे नहीं जाता, 7 पे ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 पे करिए, 7 1 जा 7, और पीछे कितना बचा 5, 58 नहीं आता, तो ये भी नहीं जा रहा। डेसिमल में आ जाएगा तो इसका मतलब वो डिवाइजर नहीं है। 8 पे जाता है तो 4 पे जा रहा है, तो 8 पे भी मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, या जाता है, करके देख लेते हैं यार, करने में क्या आ जाए। 128 को 8 पे किया तो 8 1 जा 8, और पीछे क्या बच गया 48, ओ जा रहा है। ठीक है, तो कितने पे जा रहा है 48, कितने पे जा रहा है
8 का टेबल कितने पे पड़ा है? ओके 6 पे पड़ा है, ठीक है। तो 16 पे जा रहा है। अब 16 पे जा रहा है ना, तो इसके 16 को भी ज़हन में रखिएगा। बल्कि यूँ कर लेते हैं, देखें डिवाइजर निकालने का 1 का टेबल पढ़ो कि 28 आ जाए तो 128 इट सेल्फ पे आता है, ठीक है। और 2 पे करोगे तो कितने पे आएगा? ऑफ कोर्स 2 के ऊपर अगर 2 और 64 को करोगे तो फिर आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह 3 पे बात कर रहा है, तो 3 पे तो नहीं जाता। 4 का टेबल कितने पे पढ़ो तो 128 आता है, 32 पे आता है, ठीक है। ऐसे करके ये बनता जाएगा। और अब 8 पे कर लिया है, तो 8 का टेबल पढ़ो किस पे? 16 पे। तो 8 का टेबल पढ़ो किस पे? 16 पे, तो ये जाता है। तो ये सारे इसके डिवाइजर बन गया। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, यानी मल्टीप्लाई करते जाओ। जो इससे 1 पे जा रहा है तो कितने पे जा रहा है? 128 पे। तो ये दोनों साइडों से बनाना शुरू करें, जल्दी भी बन जाएगा और समझ भी आ जाएगी आपको। नेक्स्ट बेटा 5वां क्वेश्चन है, उस पर कह रहा है x जो है वो 2n है, यानी 2n है। और n का जो ताल्लुक है वो कहाँ तक जा रहा है? 8 से कम है। यानी हमने जाना है 2 का 1 देखना है, 2 का 2 देखना है, 2 का 3 देखना है, ठीक है। और 2 का 4 देखना है, 2 का 5 चेक करना है, 2 का 6 चेक करना है, फिर 2 का 7 चेक करना है। बस 8 से कम हमने 2 लगाते जाना है, पावर नहीं लगाते जाना है। तो देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। और 2 की पावर क्या होता है? 128। सो बेसिकली ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 आएगा बीच में? नहीं आएगा, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर का है तो इसमें 1 शामिल नहीं होगा। तो ये कहाँ से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा। 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ये आपके आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6 क्वेश्चन, और इसमें कहते हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी उसने शर्त बता दी है कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, यानी x कब 4 होगा? -4 के इक्वल हो जाएगा। 4 उधर गया, माइनस हो गया। सो दैट्स इट, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज ओनली पॉसिबल। ओके, सो ई के बाद f आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -4 आ जाना चाहिए, बट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे शर्त रखी है नेचुरल नंबर। अब जब नेचुरल नंबर उसने साथ कह दिया तो हमारा x का तो आंसर -4 आ रहा है, तो -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है। सो इसलिए सेट क्या होगा? खाली। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो नेचुरल नंबर में हो और आपका आंसर -4 में इज इक्वल टू 0 ले आए। सो ये क्या चीज़ आ गया? ये खाली सेट आएगा, इसमें -4 नहीं लिखना, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? 7। और 7th क्वेश्चन में आप देखें कि हमसे क्या कह रहा है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। तो कहते हैं x में बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और कंटिन्यू जहाँ तक जा रहे हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x बिलोंग टू z का मतलब है इंटीजर। इंटीजर का मतलब है कि प्लस वाले भी आ सकते हैं और माइनस वाले भी आ सकते हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर ये +1 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, और ये आ जाएगा 3x। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/3। अब हमारे पास x आ गया -1/3। क्या x -1/3 कोई इंटीजर है? तो जवाब है नहीं। -1/3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के अंदर जो इंटीजर होता है वो रैशनल नहीं होता, वो होल नंबर की तरह होता है, ठीक है, यानी उसमें पॉइंट्स में आंसर नहीं आता। तो ये जो आपका एज आखिरी सेट बनेगा, ये भी 8वें क्वेश्चन का, ये भी क्या बनेगा? खाली बनेगा। क्यों बेटा खाली बनेगा? क्योंकि इसमें -1/3 है। जो -1/3 वो तो रैशनल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है ना। तो जब इंटीजर नहीं है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे खाली छोड़ देंगे और इसके अंदर ये नहीं लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। हमारे पास कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट। आपने प्रॉपर सबसेट यानी इसको चौधरी बना देना है और इसके 2 मातहत यानी सबसेट बनाने हैं, मगर वो हो क्या? प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब यह है कि इसमें कम से कम एक जो है वो एब्सेंट होना चाहिए। तीनों इकट्ठा वाला नहीं लिख देना, वो तो जो है इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि लेट्स से जो पहला सवाल है उसके अंदर है A, B और C, इसके हमने अब सबसेट बनाने हैं। तो जल्दी से मैं सबसेट बना लेता हूँ। लेट से पहला सबसेट बना लिया मैंने, ए सिर्फ ए अकेला डाल दिया। दूसरा सबसेट ये बना दिया जिसमें बी अकेला डाल दिया, ठीक है। तो ये 2 सबसेट बन गए बस, और इसके ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें है 0 और 1। तो इसमें भी आपने इसके सबसेट बना लेने हैं। किस तरह बनाएंगे? जिस तरह 0 के अकेला करके लिख दें
और दूसरे सेट के अंदर 1 को अकेला करके लिख दें। इकट्ठा नहीं लिखना, अगर इकट्ठा करके लिखोगे तो 0 1 ये तो बन जाएगा सबसेट, मगर ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो हमने प्रॉपर बनाना है, ठीक है, जो उसके वाकई मातहत हो, प्रॉपर। अच्छा जी, तीसरे के अंदर आपको कह रहे हैं नेचुरल नंबर। कहते हैं नेचुरल नंबर तो पूरी गिनती है ना, तो उसमें तो आपने क्या करना है, नेचुरल एन लिखा हुआ, चलो एन, तो एन का मतलब है नेचुरल, तो इसमें हमने पूरी गिनती लिख देनी है। तो पूरी गिनती में क्या लिखना है, बस ठीक है, इसके 2 बनाने थे सबसेट, तो ये हमने 2 सबसेट बना लिए, ठीक है। वो तो नेचुरल नंबर तो पूरा का पूरा 1 2 3 गिनती है ना, तो उधर से कोई भी आपने 2 सबसेट उठा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी है, जी मतलब इंटीजर, तो इंटीजर में से हम इसी तरह उठा लेंगे। कौन से उठा लें जिन्हें, तो लेट्स से मैं 1 उठा लेता हूँ, -1, 1 उठा लेता हूँ, +1, ठीक है। आपने कोई भी उठाना है तो इसमें प्लस माइनस वाला कोई भी उठा लें, इंटीजर आप कोई भी उठा लें। नेक्स्ट बेटा क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन में क्यू कह रहा है। क्यू आपको पता है कि रैशनल नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन में लिख सकें, तो यहाँ पे आप कोई भी 2 ऐसे सेट बना लें जिसके अंदर एक एक फ्रैक्शन डाल दें। लेट्स से मैं 1/2 डाल दिया और भी एक फ्रैक्शन डाल दिया, इसमें 3/2 डाल दिया, तो ये रैशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है आर। आर क्या है, ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर रियल नंबर हो। अब रियल में रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, कोई से भी हम सेट बना सकते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो मैं इसमें वो वाले भी आ जाएंगे, वो जो अंडर स्क्वायर रूट वाले होते हैं, तो मैं चले उसी लिहाज से बना लेता हूँ ताकि उनको भी पता हो कि हमें पता है इसमें 3 वाले भी आ जाते हैं, और 3 के ऊपर अगर अंडर रूट आ जाती है तो उसकी वजह से जो आंसर आता है वो भी इसी सेट में आ जाते हैं। तो ये इसके 2 सबसेट बन गए। लास्ट हमारे पास क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x बिलोंग टू q। q का मतलब रैशनल नंबर, जबकि x जो है वो क्या है, छोटा है 0 से, ठीक है, बड़ा है 0 से, और इक्वल भी है, और इक्वल भी है और छोटा भी है, किससे, 2 से, इक्वल एंड लेस है 2 से। तो इसका मतलब ये है हमारे पास ऐसा नंबर हमें चाहिए जो किसके बीच में हो, 0 और 2 के बीच बीच में आ जाए, और क्या चाहिए, रैशनल नंबर कोई भी। तो अब देखें इसमें 0 काउंट नहीं होगा, अच्छा 0 यानी 1 और 2 के बीच बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे आ जाएंगे, इसमें 0 काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है इसके साथ। चलो जी, तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन में हम एक सबसेट बना लेते हैं 1, और एक सबसेट इसके बीच में बना लेता हूँ, चलो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है ना, तो एक फ्रैक्शन में बना देते हैं ताकि उसको पता हो कि हमारा कंसेप्ट ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कहता है ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर हाँ तो हाँ, तो जवाब दें, तो हम कहेंगे यस, ठीक है, ऐसा है। एम्प्टी सेट जो होता है, खाली सेट जो होता है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता क्योंकि वो एक ही है और वो खाली है, उसका एक ही सबसेट बनेगा तो वो जो बनेगा वो उसके इक्वल ही होगा। यानी देखें ये खाली सेट है, ठीक है, इसका जब आप मातहत बनाएंगे तो एक ही मातहत बनेगा, वो भी खाली होगा, तो ये तो प्रॉपर नहीं है ना, ये तो सेम है, तो ये तो इम्प्रॉपर हो गए एक दूसरे के, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यस, तो जवाब है यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, तो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही क्वेश्चन एक छोटा सा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली ये देखें इसके बीच में 2 एलिमेंट है ए और बी, इसके अंदर कितना, ये एक ब्रैकेट लगे, इसका मतलब ये इकट्ठा एक ही एलिमेंट है। सो ये फर्क है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। सो आप आंसर क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए एंड बी हैज टू एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स, वाइल 2 एलिमेंट्स नाम भी बता दें, ए एंड बी, ठीक है, वाइल जबकि, ठीक है, जो ये है सेट, ये वाला सेट जो है, इसके अंदर क्या है, हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, कौन सा 1 एलिमेंट है, तो आप बता दोगे उसको कि ये जो हमने काउंट किया है इसको एज अ 1 एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं ये। सो इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, सो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच। अब कहते हैं पावर सेट अगर इसके बनाए तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ हमने तादाद बतानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, खाली के अंदर कितने एलिमेंट है, 0, ठीक है, तो आप क्या करोगे 2 की पावर m मीन्स 2 की पावर क्या हो जाएगी 0,
और किसी भी चीज़ की पावर क्या हो 1 होती है। दूसरा क्वेश्चन देख लें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2। सो आपके पास m किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो फार्मूला क्या आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तीसरा क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास इसके गिने 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा पावर 2 की पावर एस की m इक्वल हो जाएगा 7 के, और 2 की पावर m यानी 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मतलब है 2 टाइम्स 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 2 विच इज इक्वल टू 128। इन सबको मल्टीप्लाई करने से 128 आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है चौथा क्वेश्चन, उसके भी m गिनने कितने हैं, तो तादाद गिनने ज़रा कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर m विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 8 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स करते करते जाओ तो 256 आ जाता है। तो इसके कितने बनेंगे 256 बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा सबसेट, जिसमें कह रहा है इसके कितने बनेंगे। तो इसमें ये देखिए ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, इसको आपने एक एलिमेंट कंसीडर करना है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके ये टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 2, तो इसको 3 आपने काउंट नहीं करना। तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर m विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। लास्ट क्वेश्चन देखें उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, टोटल कितने हो गए 3। सो m इज इक्वल टू 3, सो 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर 3 विच इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच इज 8। सो लास्ट का आंसर आ गया 8। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने पावर सेट बनाने हैं, तो चले पावर सेट बना लेते हैं। ये कौन से मुश्किल काम है। सो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसको मैं लेट से ए से कर लेता हूँ कि ए हमारा है 9 11, बड़ा नंबर चुना है 9 11। अच्छा चलो अब इसका पावर सेट बनाना है, तो ये देखें इस तरह करके लिख लेते हैं, यानी पी किसका पावर सेट बना रहे हैं, किसका ए का। अच्छा अब इसमें कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले ये बड़ी ब्रैकेट, अब इसके अंदर छोटी छोटी ब्रैकेटें चलती जाएंगी। सो पहला हमारे पास जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है खाली। तो आपने खाली बना देना, इसकी जगह आप ये निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा 9 अकेला, तो ये देखो 9 अकेला। तीसरा क्या आ जाएगा 11 अकेला, ये आ गया 11 अकेला। और आखिरी क्या आ जाएगा बेटा, उसके अंदर दोनों इकट्ठे करके लिख देंगे, तो 9 और 11 इकट्ठे करके लिख दिए। सो ये आपके बन गए हैं 4 एलिमेंट्स, तो इसके 4 ही बनते हैं। 2m वाला फार्मूला भी लगा लें बेशक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे इसको मैं लेट से b कर लेता हूँ, और b के अंदर मेरे पास साइन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। अब इसको देखिए 4 है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, बट कंफ्यूज नहीं होना, तरतीब से लेके चलना है। देखिए पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b, ओके। सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले है खाली सेट, तो खाली को इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं या आप यूं भी लिख सकते हैं ना। तो पहले तो खाली होता है, उसके बाद सारे अकेले अकेले सिंगल सिंगल, यानी प्लस सिंगल सिंगल आ गया, फिर माइनस सिंगल सिंगल आ गया, फिर मल्टीप्लाई सिंगल सिंगल आ गया, फिर डिवाइड सिंगल सिंगल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने जोड़ियां बनानी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्लस से जोड़ियां बनाना शुरू करते हैं। तो प्लस और माइनस की बना लेते हैं, तो ये देखो प्लस और माइनस की बन गई। फिर प्लस और मल्टीप्लाई की बना लेते हैं, तो ये देखो प्लस और मल्टीप्लाई की बन गई। फिर प्लस और डिवाइड की बना लेते हैं, तो ये देखो प्लस और डिवाइड की बन गई, ठीक है। अब प्लस की कहानी खत्म, अब माइनस की शुरू करो। माइनस की प्लस के साथ तो ऑलरेडी बन चुका है, माइनस का प्लस के साथ ऑलरेडी बन चुका है, अब पीछे तो नहीं जाना। अब प्लस की किससे बनाएंगे, मल्टीप्लाई से, तो देखो प्लस की किसके साथ बन गई, मल्टीप्लाई के साथ बन गई। फिर प्लस सॉरी माइनस की, तो माइनस की किससे बन गई, मल्टीप्लाई से बन गई। अब माइनस की किससे बनानी है, माइनस की डिवाइड से बनानी है, सो माइनस की डिवाइड से बना दी, हो गया। अब माइनस की भी होगी, प्लस की भी हो गया, मल्टीप्लाई की बारी। तो मल्टीप्लाई वाली प्लस से तो ऑलरेडी बना चुका है, ये देखो पीछे बन चुका है, और माइनस से भी मल्टीप्लाई बना, तो पीछे तो जाना नहीं, आगे जाना है। सो किसकी रहेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड और की रहेगी, तो ये देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड की रहेगी। तो ये हमने कर ली, इस तरह करके आपने जोड़ियां बना ली। अब जोड़ियां बना ली तो उसके बाद क्या बनानी है, तिगड़ियाँ। तिगड़ियों में क्या करना है, तिगड़ी बनाने का मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप भूलोगे नहीं। बारी बारी आपने एक को गायब कर देना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लस को गायब कर देता हूँ, यानी एक ऐसी तिगड़ी बनाता हूँ जिसमें प्लस नहीं हो। तो प्लस नहीं होगा तो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, क्रॉस होगा यानी मल्टीप्लाई होगा, और मेरे पास क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 3 मैंने बना लिए। फिर अब मैं इसको नहीं करता, इसको कर देता हूँ, यानी माइनस को नहीं लिखूंगा, बाकी सबको लिख दूंगा। तो प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब मैं एक ऐसा लिखूंगा जिसके अंदर मल्टीप्लाई ना हो, तो मल्टीप्लाई को मैं गायब कर देता हूँ, तो ये मेरी तीसरी तिगड़ी बन गई। तो प्लस माइनस और डिवाइड। अब मैं लास्ट में क्या करूँगा, ऐसी वाली एक बनाऊंगा जिसके अंदर क्या ना हो, क्या ना हो, डिवाइड ना हो।
तो अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अब लास्ट में क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाई थी, खाली, फिर हमने बनाए अकेले अकेले 16 16, ये देखो ये देखो ये देखो अकेले अकेले, फिर हमने बनाई जोड़ियाँ, और जोड़ियों को भी मैंने आपको तरीका समझा दिया कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये जोड़ियाँ बन गई थी। फिर बनाई तिगड़ियाँ, तिगड़ियाँ कितनी बनी, 4, बारी बारी एक को गायब कर दो, 3 को लिख लो। अब आखिर में क्या रह गया, चारों, प्लस माइनस जो कि प्रॉपर सबसेट होता है बेसिकली, सो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये करके बन गए। अब वो जो ब्रैकेट शुरू में खोली थी वो क्लोज कर देनी है, ये वाली ऐसे करके ये ब्रैकेट। सो ये आपका पावर सेटअप बन गया। तीसरा क्वेश्चन जो है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सिर्फ फंसाने के लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना है। अब देखें ये बेसिकली सेट बना हुआ है और सेट के अंदर खाली निशान वाले सेट का है। अब आप इसको कहोगे सर ये तो खाली सेट है, ठीक है, ऐसे करके खाली सेट है, बेटा नहीं, जब ये सेट के अंदर निशान बना है तो इसका मतलब ये खुद भी एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये इस खाली सेट नहीं है। अगर यूं निशान बना होता तो मैं कह देता हाँ ये खाली सेट है, बट उसने क्या किया है, उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है, इसका मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट है, ये बतौर एक एलिमेंट शामिल हो रहा है। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, जब इसको मैं नाम दे देता हूँ सी के इक्वल, ठीक है। तो ये सी के जब इक्वल आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा भाई, एक तो पहला खाली सेट आ गया, ये खाली सेट का निशान है, ठीक है, और उसके बाद कहूंगा कि भाई एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये निशान है। तो ये बेसिकली 2 हो गए, या इसकी जगह आप ऐसे कर लें खाली सेट ही लगा लें, ये ले, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो ये खाली सेट, ठीक है, और ये एक एलिमेंट, ये बेसिकली खाली नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसके 2 बनेंगे ऐसे करके, सही है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई है कि यहाँ अगर ये यूं निशान लगा होता तो इसका मतलब ये एम्प्टी होता है, बट अगर इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है सो इसका मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट एज अ एलिमेंट कंसीडर हो रहा है, एक सिंबल से कंसीडर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पे कह रहा है डी, मैंने खुद से अपने से नाम दे दिया, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ डी इज इक्वल टू, पहली बड़ी ब्रैकेट, फिर हमारा पहला आ गया खाली सेट, फिर उसके बाद क्या करते होते हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, ये देखिए 1 और ये 2। अब इसको अलग लेना है, इसको अलग, तो बारी बारी अलग अलग ले लेंगे। तो ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास दूसरा सेट आ गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। लास्ट हमारा जो काम है वो है ए और उसके बाद है बी, ये ब्रैकेट चेंज कर लें, ये ठीक हो गया। तो अब आप इसके बीच में डाल लो बच्चों क्या, बी, और बी कैसे डालोगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और ये जो शुरू वाली ब्रैकेट लगाई थी ये अब आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है। तो ये इस तरह करके हमारे देखिए पहले खाली सेट आ गया, फिर ये अलग-अलग आ गए 2 एलिमेंट, और फिर ये इकट्ठे लिख दिए 2 एलिमेंट, दैट्स इट। क्योंकि ये आपने एज अ वन कंसिडर करना है, इसको अलग 2 कंसिडर नहीं करना। गला हो गया है मेरा ख़राब, बट कोई नहीं, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। There is no power on earth that can undo Pakistan.